हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। ठीक है, बल युग्म को बल आघूर्ण भी बोला जाता है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक बने रहना है। इस टॉपिक का मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पेपर में कहां से क्या पूछा जाएगा वो पूरा इस टॉपिक में जो आएगा, इस टॉपिक से वो पूरा एक एक चीज मैं कवर कराऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहना, ठीक है। और मैं बता दूं, ये पेपर में कम से कम आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर में? 3 नंबर में। अगर बाई चांस केस बनता है तो 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, आप लोग का नाम से स्पष्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। बल युग्म को बल आघूर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। अभी हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना। ठीक है, मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये मान लीजिए। ठीक है, ये क्या है भाई? एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है भाई? ये क्या है? एक समान क्या है? विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो, मान लो जाए एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है भाई, ये क्या है? मान लो जाए एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है मेरे प्यारे साथियों? वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव ध्यान रखना, क्या नाम देते हो आप लोग? ए भी जानते हो क्या होता है? ए बी। ए पर कौन सा आवेश रखा होता है? प्लस क्यू आवेश। और यहाँ पास कौन सा आवेश रखा होता है? माइनस क्यू आवेश। यहाँ तक तो किसी डाउट नहीं है ना? अब देखो, अब ध्यान रखना, माइनस क्यू आवेश रहता है। ठीक, अब ध्यान रखना, यहाँ तक नहीं है तो अब तो थोड़े थ्योरी में ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो, मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मैं अभी बताया, मान लो ए भी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ तक नहीं है। ठीक, अब देखो, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है, मैं बताया अभी, ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर क्या होता है? माइनस क्यू आवेश होता है। ठीक, अब देखो, और उनके बीच की लंबाई बोला है। अब लंबाई थोड़ा ध्यान देने वाला है भाई। लंबाई आप लोग जानते होंगे, बीच की लंबाई कितना होता है? 2a है। कितना है मेरे प्यारे साथियों? 2a है। ठीक, अब देखो, एक समान ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। मतलब ध्यान रखना, आपका एक समान ये विद्युत क्षेत्र है, उसमें कौन सा कोण बनाते रखा गया है? बोला गया है थीटा कोण बनाते रखा गया है। क्या बोला है मेरे प्यारे साथियों? थीटा कोण बनाते रखा गया है। ठीक, अब देखो, विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर, ठीक, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या है? प्लस क्यू आवेश। तो आप लोग को मैं बताया था, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? बताया था, कोई आवेश, ठीक है, क्या करता है भाई? एकांक धन आवेश या एकांक आवेश क्या होता है? अन्य बल का क्या करता है? या अनुभव करता है, या बल का क्या करता है? अनुभव करता है। वो क्या कहलाता था? विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान रखना, ये जो प्लस क्यू आवेश है वो भी ध्यान रखना क्या करेगा भाई? बल का अनुभव तो करेगा। कैसे भाई? बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार ध्यान रखना, एक बल का अनुभव कर रहा है इधर, हम लोग ध्यान रखना, इस साइड एक बल का अनुभव करता है जिसका नाम है प्लस क्यू ई। क्या नाम है भाई? प्लस क्यू ई। और उसी प्रकार लिखा होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत दिशा में बल क्या कार्य करता है? माइनस क्यू। मतलब आपका जो माइनस है, ये वाला माइनस आवेश के कारण एक बल काम करता है जिसका नाम क्या है? माइनस क्यू ई। क्या है भाई? माइनस क्यू ई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ठीक, बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। मतलब क्या बोला गया है? वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है भाई, थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे अपन। ये मान लीजिए आपको वैद्युत द्विध्रुव रखा है, सबको दिख रहा है भाई, ये रखा है। अब ध्यान रखना, ये क्यू ई, ठीक, और एक क्या है? माइनस क्यू। तो ध्यान रखना, ऐसे रखा है तो ये ध्यान रखना घुमाने का प्रयास करते हैं। मतलब देखो भाई, ये आपका है मार्कर, ठीक है, ये ऐसे रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ा हूँ, एक हाथ से इसको पकड़ा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाला हाथ है, मैं इधर लाने का प्रयास करूंगा, और ये वाला कहाँ जा रहा है? उधर जा रहा है। मतलब ये अंदर खींचने का काम करे और ये बाहर लग रहा है बल, मतलब ये अंदर बल लगा रहा है, और ये वाला हाथ कहाँ लगा रहा है? बाहर बल लगा रहा है। ठीक, उसी प्रकार ध्यान रखना, ऐसे रखा है, जो मैं ऐसे बल लगाऊंगा तो ये कहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऐसे सीधी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान रखना, प्लस क्यू आवेश नीचे साइड बल लगाता है, और माइनस क्यू आवेश क्या होता है? ऊपर की ओर बल लगाता है, जिससे ध्यान रखना, ये वैद्युत द्विध्रुव
विद्युत क्षेत्र के क्या आ जाता है भाई, समांतर। समांतर मतलब मेरे प्यारे साथियों ऐसे विद्युत क्षेत्र है, तो ध्यान रखना वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है तो वो भी इसी के समांतर क्या हो जाता है, आ जाता है। ये लाने का प्रयास करता है, ये बलयुग्म मतलब ये दोनों बल क्या करते हैं, लाने का प्रयास करते हैं, उसको बोला जाता है प्रत्यानन बलयुग्म या प्रत्यानन बल आघूर्ण बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों। अभी पूरा थ्योरी लिखा है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको जीवन भर याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार नीरू कोचिंग क्लास आपको पढ़ाएगा तो आप भूल ही नहीं सकते आपको, ठीक है। बस वीडियो में बने रहो आप लोग, ठीक। अब देखो यहाँ पास देखें, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पास, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या बोला मैं, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। वो क्या करता है, बल युग्म है, दोनों बल क्या होता है, बल युग्म क्या करता है भाई, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, वो कहलाता है प्रत्यानन बल युग्म कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पास थोड़ा सा डायग्राम में ओवर कर रहे हैं, ओवर मतलब होता है एक लंब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, एक लंब डाल रहे हैं, ठीक है भाई, क्या डाल रहे हैं, लंब, और इनके बीच बढ़ने वाला मान जाए कौन क्या है, थीटा, और इस नाम को दे देते हैं हम लोग पॉइंट नंबर या पॉइंट सी दे देते हैं, मतलब बिंदु सी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई, बिंदु सी दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी का डाउट नहीं है ना। अब देखो मैं थ्योरी में एक बार और बताता हूं भाई, बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थ्योरी को आप ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को याद रखना है। किसको भाई, डायग्राम को याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो इसमें देखो, मान लो ए भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा है ब्लैक बोर्ड पहले बता रहा हूं, ठीक है। और उनके बीच की दूरी कितना होता है, 2a होता है, ये आप लिखने आना चाहिए भाई, 2a होता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र E के साथ, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र E के साथ कितना कोण भाई, थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण मेरे प्यारे साथियों, थीटा कोण बनाते हुए क्या है, रखा गया है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या है आपका, प्लस क्यू ई, ठीक। और माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या है, माइनस क्यू ई है, ठीक है। ये लिखा है भाई आपके ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला ये बल युग्म, मतलब दोनों बल को मिलाकर क्या बोला गया है, बल युग्म बोल गया है। और ध्यान रखना ये जो बल होता है, ये ध्यान रखना, एक इधर काम करता है और एक क्या करता है, इधर, मतलब दोनों बल जो होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं मेरे प्यारे साथियों, लेकिन परिमाण दोनों का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है भाई, याद रखना भाई। अब उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के क्या होता है भाई, समांतर लाने का प्रयास करता है, ठीक है। अभी बताया था आपको, इस जो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और बल युग्म क्या करते हैं, इसको समांतर लाने का प्रयास करता है, किसके, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है मेरे प्यारे साथियों। उस बल को बोला जाता है प्रत्यानन बल युग्म या प्रत्यानन बल आघूर्ण बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप एग्जाम्पल और देखना चाहोगे तो फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर दिख रहा है सबको, ये मान लीजिए एक साइकिल है, ठीक है, ये मान लीजिए साइकिल है, ये एक हाथ में इस तरह के हैंडल पकड़ते हो और दूसरे हाथ से इस हैंडल को, ठीक है। तो आप जैसे हैंडल पकड़ते हो, जैसे आपको कैसे मोड़ में मोड़ना है, तो आप सीधा ऐसे थोड़ी निकल जाते हो भैया, आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे मोड़ना पड़ता है। जैसे बाई चांस मैं इधर मोड़ा हूँ तो इस वाले जो हैंडल है मैं इधर मोड़ूंगा, और इस वाले कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला जहाँ कहाँ है भाई, नीचे बल लगाएगा, और ये वाला कहाँ लगाएगा, ऊपर लगाएगा। तो ध्यान रखना, तभी तो मेरे प्यारे साथियों मोड़ में हमारा बाइक, साइकिल, जो भी है, कार हो, यही सब तो मोड़ता है। अगर हम लोग नहीं मोड़ेंगे तो ध्यान रखना हमारा सीधा चला जाएगा, मतलब हम लोग डाई हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग को थोड़ा समझना है, गहराई में जाना है फिजिक्स को, ठीक है। और नीरू कोचिंग क्लास आपको गहराई में लेकर जाएगा, टेंशन मत लो भाई, लेकिन आपका नैया एक दिन पार लगाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भी मेरे प्यारे साथियों या स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। अभी तो हम लोग अभी तो ट्रेलर देखे हैं, पिक्चर अभी बहुत बड़ा है, ठीक है। आप ध्यान रखना, अभी हम लोग गणितीय व्यंजक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं डायग्राम को बस नहीं मिटाऊंगा, बाकी सबको मिटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, जल्दी लीजिए, ठीक भाई। यहां तक किसी का डाउट? अब हम लोग देखने वाले हैं, अभी मैं प्रत्यानन बल युग्म बताया था, लेकिन उसका सूत्र क्या होता है एक्चुअल में वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखो प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, उसका सूत्र होता है एक बल, कितना बल भाई, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की क्या होता है, लंबवत दूरी। तो मेरे प्यारे साथियों मैं डायग्राम को इसलिए बचा कर रखा था क्योंकि आप लोग को समझ आएगा करके, ठीक है। तो देखो एक बल मतलब आपका कोई भी एक, दोनों में से एक बल लेंगे, या तो प्लस क्यू लो या तो क्या लो भाई आप लोग माइनस क्यू, लेकिन हम लोग प्लस माइनस को नहीं देखेंगे, नहीं तो दोनों में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि ये मेरे के ले रहा है, मेरे के नहीं ले रहा है। तो हम लोग ध्यान रखना, हम लोग प्लस क्यू ई मतलब आपका ले लेते हैं, हम लोग क्यू ई बस ले लेते हैं, प्लस माइनस छोड़ो, क्या ले लेते हैं भाई, क्यू ई ले लेते हैं। मैं थोड़ा इसको कलर में लिख दूं क्या भाई, ठीक, चलो इसी में रहने दो, अभी क्यू ई है, ठीक है। और ध्यान रखना बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आप क्या लगाओगे, गुणा लगाओगे, ठीक। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो ध्यान रखना एक बल इधर काम करे एक इधर, तो आपका ये बल है कि नहीं है भाई, तो ये ध्यान रखना ये बल के बीच की ये क्या कहलाता है, लंबवत दूरी, मतलब ए सी क्या कहलाएगा, उनके बीच की क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, लंबवत दूरी। और ध्यान रखना बल युग्म का आघूर्ण को दर्शाया जाता है मेरे प्यारे साथियों किससे, टाउ से। ये क्या बोलते हैं इसको, टाउ का है, ठीक है, ये जे नहीं है भाई, मैं लिख देता हूँ, टाउ है, क्या है भाई ये, टाउ बोलते हैं। और इसको ध्यान रखना हम लोग क्या दे दिए, हम लोग समीकरण 1 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, समीकरण 1 दे रहे हैं। अब बहुत शानदार तरीके से एक त्रिभुज लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देखो, एक त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आप लोग का समकोण त्रिभुज। क्या नाम है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी से, इससे भाई ए सी बी से। तो ध्यान रखना यहाँ पास ए सी क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, लंब कहलाएगा। तो लंब कौन से सूत्र में होता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे ख्याल से साइन में होता है, जैसे आप लोग पढ़ाया था मैं, लाल बटे कक्का मतलब कक्का, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, किसका होता है, कॉस का, ये tan का होता है, लंब बटे आधार, ठीक। और ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, किसका होता है भैया, आपका साइन का होता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों यहाँ पास, ठीक, हम लोग लिखेंगे ए सी क्या कहलाता है, लंब, ए बी कहलाता है कर्ण, और बी सी कहलाता है आधार। तो हम लोग लेके चल रहे हैं, मान लो जाए साइन थीटा, ठीक। थीटा क्यों लेंगे भाई, क्योंकि ध्यान रखना उनके बीच बनने वाला कोण क्या होता है, थीटा होता है, मैं बताया हूँ यहाँ पास। तो ध्यान रखना हम लोग साइन थीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का सूत्र बताया था अभी, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ध्यान रखना एल मतलब क्या होता है, लंब, लंब इसमें क्या है, मैं डायग्राम को अलग कर दूं क्या, ठीक है, अलग कर देते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा कलर में करते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, ये क्या है आपका ए है, ये आपका क्या है सी है, और ये बी है, इनके बीच का दूरी 2a है, क्या है भाई 2a है, और कुछ है क्या, नहीं है अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना लंब क्या कहलाएगा, ए सी, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, ए सी, ठीक। कर्ण क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा, तो ए बी लिखोगे। और इधर क्या चल रहा है आपका, साइन थीटा चल रहा है। अब देखो यहाँ जो डायग्राम है उसका आपका काम हो चुका है, तो मैं आज को मिटा रहा हूँ, ठीक है भाई, थोड़ा धीरज रखो भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पास ध्यान रखना हम लोग मान रख रहे हैं, ठीक है भाई। तो साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा। ए सी का मान जानते हो क्या आप, नहीं जानते भैया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पास ए सी ऐसे लिख सकते हो। ए बी का मान जानते हो कि डायग्राम में कितना है आपका, 2a है, कितना है मेरे प्यारे साथियों, 2a है। अब ध्यान रखना इस 2a को मैं इधर भेजूंगा, ठीक, 2a को इधर भेजूंगा, तो ए सी का मान कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, ए सी का मान आएगा 2a, कितना आएगा, साइन थीटा होगा। और इसको आप देना क्या, समीकरण 2, क्या देना मेरे प्यारे साथियों, समीकरण 2। और समीकरण 1 को देखो, ए सी दिख रहा होगा, और ए सी का मान निकाल लिए हैं क्या, 2a साइन थीटा होता है मेरे प्यारे साथियों, कितना होता है, 2a साइन थीटा। इसको आप कैपिटल में रखना, ठीक है भाई, 2a कितना होता है, साइन थीटा। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, समीकरण कितना भाई, समीकरण किससे, 2 से मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, 1 में रखने पर। आप लोग हिंदी पूरा लिखना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पास क्या चल रहा है, ए सी का मान यहाँ रखूंगा, तो मेरा क्या आएगा मान भाई, टाउ बराबर क्यू ई, ठीक, गुणित ए सी का मान कितना निकाले हो आप लोग, 2a साइन थीटा, तो 2a और क्या लिखोगे, साइन थीटा आएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी डाउट। अब देखो इसको थोड़ा जमाक लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पास मैं क्यू और 2a को आगे ला रहा हूँ, मतलब क्यू इंटू क्या कर दूंगा मैं, 2a, और यहाँ से e बचे रहेगा, और इधर साइन थीटा, तो e कितना होगा, e साइन थीटा। अब देखो यहाँ पास आपका एक सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, कौन बच्चा बताएगा, 10 रुपये इनाम है, ठीक है। तो बताओ भाई, इसका सूत्र होता है आपका क्या होता है, p बराबर होता है q इंटू कितना होता है, 2a होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। p इक्वल क्या होता है भाई, q इंटू कितना होता है, 2a होता है। तो इस मान को कहाँ पास रखोगे भैया, यहाँ पास रखोगे, तो आपका मान कितना आएगा भैया, टाउ बराबर, ठीक, इसका मान क्या हो जाएगा, p, और इधर क्या चल रहा है, e,
और इधर क्या है चल रहा है पहले से साइन थीटा, तो आपका कितना आएगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा आएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक, चाहो तो आप इसको डिब्बा में मत देना, ठीक है, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला आप क्या दोगे, चूकी करके दे देना। क्या दोगे भाई, चूकी करके। ठीक है, और ध्यान रखना यही क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, टाउ इक्वल पीई साइन थीटा। ये ध्यान रखना यही कहलाता है आपका बल युग्म या बल आघूर्ण के लिए व्यंजक कहलाता है। तो ध्यान रखना वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे बल युग्म के लिए ये क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है, जिसका सूत्र होता है टाउ इक्वल पीई साइन थीटा। इसको हम लोग आगे ना बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। ठीक है भाई, इसका उपयोग बहुत करेंगे। लेकिन अब इसके बाद यहाँ तक अगर किसी बच्चों को अगर डाउट हो तो एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और मेरे ख्याल से किसी भी को नहीं होगा, एक बार मैं ऐसी रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग बल युग्म का आघूर्ण जानते हैं, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल कितना होता है क्यू, ठीक, और दूसरा बल के लंबवत दूरी कितना होता है AC होता है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं भाई, एक समकोण त्रिभुज लिए हैं ACB, उसमें आपका सूत्र लगा है साइन थीटा का। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब मतलब AC और कर्ण मतलब AB। उसके बाद पक्षांतर किए हैं, AB का मान जानते हैं 2a को मान रख दिए। उसके बाद समीकरण 1 और 2 में मान रखे हैं। उसके बाद आपका सॉल्यूशन आ गया मेरे प्यारे साथियों। और P इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना मुंह जबानी आपको हमेशा याद रहेगा ये व्यंजक। ठीक है, अगर आप लोग को अगर ये समझ आया होगा तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। मैं थोड़ा कुछ स्पेशल केस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक किसी डाउट? ठीक है, अब देखो यहाँ पास विशेष स्थिति पढ़ने वाले। ठीक है, विशेष स्थिति में मतलब क्या होता है, क्या क्या केस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो जाए यदि थीटा का मान 0 अंश हो, मतलब 0 एंगल हो, मतलब कहने का मतलब है, ठीक है, मतलब मान जाए एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और इसी में ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, मतलब उस स्थिति में उसके बीच कोण क्या होगा, थीटा बनेगा। ठीक है, तब की कंडीशन में आपका जब थीटा कोण बनता है, ठीक है, तो ध्यान रखना जो आप पढ़े हो टाउ इक्वल पी साइन थीटा, इसमें थीटा का मान कितना रखोगे भाई, 0 रखोगे। तो ध्यान रखना जब साइन थीटा होगा, मतलब रखोगे, मैं थोड़ा सा यहीं पास बता रहा हूँ, साइन 0 अंश होगा, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 1 होता है। आप लोग याद रखना साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर साइन 0 अंश होगा तो टाउ इक्वल क्या होगा भाई, मैं लिख देता हूँ, टाउ इक्वल पीई और क्या होगा साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान सॉरी यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, और साइन 0 अंश का मान यहाँ पर 0 रखोगे तो पीई गुणित कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 0। तो यहाँ पास आंसर क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। मतलब क्या बोलोगे, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होगा, मतलब वहीं पास वो स्थिर होगा। ध्यान रखना उस पर जब कोई बल ही नहीं लग रहा है तो ध्यान रखना वो कार्य कहाँ करेगा, उसी को बोला जाता है स्थायी संतुलन। मतलब अपनी जगह में वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ, स्थायी क्या बोलोगे, संतुलन। ठीक है, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण नहीं बोलना है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, स्थायी संतुलन में होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर यहीं पास मैं इधर इसको छोड़ दो, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं लिख दिया था पहले से। यहाँ पास देखते हैं दूसरा केस, देखते हैं कौन सा भाई, दूसरा केस यदि, ठीक है, थीटा का मान ध्यान रखना 90 अंश हो, मतलब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र और इसके लंबवत हो, क्या हो भाई, लंबवत हो। इस कंडीशन में ध्यान रखना यहाँ पास पूर्ण मान रखोगे तो टाउ इक्वल कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, पीई और कितना होगा साइन 90 अंश होगा। थीटा का मान यहाँ 90 रखोगे ना भाई, और साइन 90 अंश का मान जानते होगे मेरे प्यारे साथियों, साइन 90 अंश का मान होता है कितना, 1 होता है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पास आंसर क्या आएगा, टाउ इक्वल कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, पी गुणित 1, मतलब टाउ बराबर कितना होगा, पीई आएगा मेरे प्यारे साथियों। और ध्यान रखना इस कंडीशन में द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल है, ठीक है, वो ध्यान रखना अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है भाई, अधिकतम होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट? ठीक, अब देखो तीसरा कंडीशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा होता है आपका थीटा इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और क्या है, विद्युत क्षेत्र है। वो ध्यान रखना उसके बीच जो बढ़ने वाला कोण है वो कितना अंश का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तब की कंडीशन में ध्यान रखना आपका साइन, ठीक है, साइन 180 डिग्री बराबर भी होता है आपका 0।
क्या होता है भाई, 0 होता है। तो पुनः इसमें जब मान रखोगे इस वाले कंडीशन में, तो आपका टाउ का भी मान कितना आएगा भाई, 180 मतलब होगा आपका 0, तो टाउ इक्वल क्या होगा, 0 होगा। और इस कंडीशन में स्थायी संतुलन नहीं कहलाता, वो कहलाता है अस्थायी संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अस्थायी संतुलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट? ध्यान रखना 3 कंडीशन पढ़े हैं, यही थीटा का मान 0 अंश हो तो टाउ का मान होता है 0, अगर थीटा का मान 90 अंश हो तो ध्यान रखना टाउ का मान होता है p, मतलब द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होता है, अधिकतम होता है। यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो, ठीक है, तब ध्यान रखना आपका साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0। ठीक, तब कंडीशन में टाउ का भी मान कितना होता है, 0 होता है। मतलब इस कंडीशन में ध्यान रखना अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक, अब मेरे ख्याल से डाउट नहीं हो तो यहाँ हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक लिखे हैं, बहुत शानदार न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पास सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या बोला गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ाया था। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और डाटा उठाते जाओ, मतलब क्या करोगे, डाटा मतलब होता है क्या क्या दिया है उसको उठाते जाना है। ठीक है भाई, तो देखो एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाया जाता है किससे भाई, P से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, P से दर्शाया जाता है। और P का मान दिया है आपको 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर को मैं cm भी लिख सकता हूँ, कूलाम मीटर। और देखो 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम के, ध्यान रखना न्यूटन कूलाम दे दिया, मतलब ध्यान रखना वो किसका मान होता है भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, न्यूटन कूलाम, ठीक, के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। तो ध्यान रखना न्यूटन कूलाम बोल दिया, मतलब ध्यान रखना वो किसका होता है भाई, 1 मिनट ना, थोड़ा सा ठीक, ध्यान रखना यहाँ पास न्यूटन कूलाम बोल दिया, मतलब थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र आता है। ठीक है, अपने थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र जानते हो, विद्युत क्षेत्र का मात्रक ही होता है न्यूटन कूलाम। ठीक है भाई, और क्या दिया है आपको, 5 × 10⁴ और न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री, तो ध्यान रखना डिग्री मतलब होता है 30 कोण। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या है, रखा गया है। तब द्विध्रुव पर कार्य करने वाले आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और क्या क्या दिया है उसको उठा लो भाई। ठीक है, तो इसको मैं 2 भाग में और डिवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सरल होगा। ठीक, अब देखो इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालने बोला है, आघूर्ण मतलब होता है टाउ बराबर, ठीक है, P कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, साइन थीटा। ठीक है, जो जो दिया है उसको आप रखना है। ठीक है, तो P का मान दिया है, क्या कितना दिया है, 4 × 10⁻⁹, ठीक, गुणित ई का मान क्या दिया है भाई, आपका दिया है 5 × ठीक 10⁴, और साइन तो साइन रहेगा, क्या रहेगा, साइन रहेगा। ठीक, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, क्या दिया है भाई, 30 डिग्री। अब इसको जब हल करोगे तो ध्यान रखना संख्या वाले गुणा करोगे, 4 का गुणा 5 के साथ करोगे, कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। और यहाँ पास क्या है, 10 और ये 10⁴ है, मतलब 10⁻⁹ और 10⁴, मतलब 10 को कितना बार लिखूंगा, एक बार, और -9 है, और कितना है, +4। तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा भैया, -5 आएगा। कितना आएगा भाई, -5। और गुणित यहाँ पर साइन 30 अंश है, और साइन 30 अंश का मान याद रखना हमेशा 1/2 होता है। क्या होता है भाई, 1/2 त्रिकोणमिति से आता है, याद रखना। ठीक, ये 2 1 कम, और ये कितना होगा भाई, 10 बार में, कितना बार में, 10। तो इधर क्या बचेगा भाई, 10⁻1 गुणित 10⁻⁻5, कितना बचेगा भाई, 10⁻1 गुणित 10⁻⁻5। ठीक, और ध्यान रखना जब इसको और हल करोगे और सरल किया जा सकता है, कैसे, 10 है तो 10 को कितना बार लिखोगे, एक बार, और घात को आपस में जोड़ना घटाना करोगे, मतलब 10 तो 10 ही रहेगा, और 1 और -5 मतलब कितना होगा, -4 होगा। कितना होगा भाई, -4 होगा। और आपको क्या निकालने बोला गया था भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, नहीं भैया, आपको क्या निकालना गया था, बल युग्म। ठीक है, बल युग्म या बल आघूर्ण भी बोल सकते हो। ठीक है, ये निकालना था, जिसका आपका 10⁻⁻4 तो आ गए, लेकिन सर आप बोलोगे इसका मात्रक क्या आएगा, तो बल युग्म का मैं सूत्र बताया था, एक बल, तो आपका बल बता दिया था। ठीक, उनके बीच की लंबवत दूरी मतलब ध्यान रखना, अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। दूरी का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। और ध्यान रखना आपको क्या निकालने बोला गया था, बताया था मैं आपको,
क्या निकालने बोला गया था? आघूर्ण, मतलब बल युग्म आघूर्ण निकालना है तो ध्यान रखना इसका मात्रक क्या कहलाएगा? न्यूटन और मीटर। क्या कहलाएगा? न्यूटन मीटर कहलाएगा, न्यूटन मीटर कहलाएगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक आपको मैं अच्छे से समझाया हूँ। अगर कहीं पास अगर डाउट लगता है, ठीक है, तो मेरे को आप कोई भी व्हाट्सएप हो, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में जहाँ चाहे आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग का आज का थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ होगा, लेकिन आप लोग को समझाना मेरा फर्ज था। अगर यहाँ तक मेरे किसी भी स्टूडेंट या मेरे प्यारे साथियों को अगर डाउट हो, ठीक है, तो मेरे ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा नीरू कोचिंग क्लास के इस चैनल को शेयर कीजिए। और आपको मैं बता दूं, प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लास के ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। ठीक है, हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ अभी इतना बनता है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्द लोगों के पास पहुंचाएं, क्योंकि फ्री में शिक्षा कोई नहीं देता। मैं ये काम कर रहा हूं, तो मेरा आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।